पंजशीर से बाहर गए अफगानी नागरिकों का बड़ा बयान। अफगानी नागरिकों ने कहा तालिबान पंजशीर युद्ध में कभी भी हो सकता है तख्ता पलट। पंजशीर योद्धाओं ने हार नहीं मानी है। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता जारी है। महिलाओं को दफ्तर में जाने नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं को तालिबानी दफ्तर में काम करने के लिए इजाजत नहीं दी गई है। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता की नई तस्वीर आई सामने। हाजरा समुदाय के शख्स को गोलियों से भूना गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अफगानियों का खून बहाने से बाज नहीं आ रहा। तालिबान शख्स को एक के बाद एक साथ गोलियां मारी। शख्स की मौके पर मौत। शख्स को तालिबानी आतंकी ने क्यों मारी गोली, अभी तक की बात साफ नहीं। तालिबान का असली चेहरा आया सामने। महिला मामलों के मंत्रालय में महिला कर्मचारियों के घुसने पर पाबंदी है। पिछले 3 सप्ताह से दफ्तर में घुसने की अनुमति नहीं मिली है। तालिबानी शासन की मनमानी जारी। महिला मंत्रालय का बदला बोर्ड। महिला मंत्रालय का बोर्ड बदलकर मार्गदर्शन और अच्छाई और बुराई को मना करने वाले मंत्रालय में तब्दील किया गया। अफगानिस्तान में पैसे की किल्लत की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए लोगों ने दफ्तर खोलने की मांग की है। सरकारी कर्मचारी ने कहा पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तालिबान की शिक्षा मंत्रालय का फरमान। आज से हाई स्कूल के छात्रों को स्कूल आने की इजाजत। तालिबान में लाखों छात्राओं का भविष्य अब भी अंधकार में। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद से अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल है। भूखमरी के कगार पर पहुंचे हजारों लोग। खाने पीने के सामान के दाम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। अफगानिस्तान में बदहाली की एक नई तस्वीर आई सामने। खाने के लिए घर का सामान बेचने के लिए मजबूर लोग सोफे गद्दे बर्तन लेकर सड़कों पर बैठे। अफगानी नागरिकों के साथ तालिबानी बेरुखी की एक और तस्वीर आई सामने। काबुल की सड़कों पर सामान बेचने को भूखे लोग। पैसा निकासी की सीमा ने और बढ़ाई मुश्किलें। अफगानिस्तान में आर्थिक संकट तेजी से गहराता जा रहा है। कैश की भारी कमी हो चुकी है और लोगों के पास में देश छोड़कर जाने या फिर खाने का सामान खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ से भी लोगों की बेबसी की तस्वीर आई सामने। सड़क पर घर का सामान बेचते नजर आए लोग। कहा घर में राशन के लिए पैसे नहीं है। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद बच्चों पर मंडराया संकट। 10 मिलियन बच्चे हो सकते हैं कुपोषण का शिकार। सामाजिक संगठनों ने दुनिया से मदद की गुहार लगाई। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद से मीडिया संस्थानों का हाल बुरा है। पख्तिया प्रांत में संस्थानें बंद होने की कगार पर। तालिबानी राज में मीडिया संस्थानों पर मीडिया का पहरा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जा होने के बाद 20 प्रांतों में अब तक 153 मीडिया संस्थानों ने काम बंद कर दिया है। मीडिया संस्थानों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। पंजशीर को मिला यूरोपियन यूनियन के साथ। पंजशीर में पाकिस्तान के दखल का जताया विरोध। तालिबानी गतिविधियों के शुरू से विरोध में था यूरोपीय यूनियन। अफगानिस्तान को दक्षिणी प्रांत हेलमंद में सामान्य हो रहा है जनजीवन। सरकारी कार्यालयों में रोजमर्रा के काम जारी है। हेलमंद पर 13 अगस्त को तालिबान ने कब्जा कर लिया था। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में तबाही मचाने में जुटा तालिबान। ऐतिहासिक ग्रश्क किले को तालिबान ने गिरा दिया है। हेलमंद में तबाही मचाने में जुटा है अभी भी तालिबान। करीब 200 साल पुराने किले ढहाकर मदरसा बनाने की तैयारी है। तैमूर, लंग और दुरानी शासकों से जुड़ा हुआ है ग्रश्क का किला। अफगानिस्तान की कुख्यात पुले चरखी जेल हुई वीरान। सिर्फ कैदियों के सामान और दस्तावेज के अलावा कुछ भी नहीं बचा। तालिबानी राज के साथ ही आतंकियों ने सभी जेलों के कैदियों को रिहा कर दिया था। तालिबान की शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फरमान। कल से हाई स्कूल के छात्रों को स्कूल आने के लिए कहा गया। लाखों छात्राओं का भविष्य अब भी अंधकार में है। कंधार में अफगानी नागरिकों की बड़ी मुसीबत। तालिबान ने मिलिट्री कंपाउंड से बाहर निकलने का फरमान जारी किया है। तालिबान के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। अफगानिस्तान के बदखशान प्रांत में जंग जारी है। तालिबानी आतंकी और स्थानीय लड़ाकों में मुठभेड़। दोनों तरफ से रुक रुक कर हो रही है गोलीबारी। शंघाई शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने वर्चुअली किया संबोधित। कहा अफगानिस्तान में बढ़ती कट्टरता सबसे बड़ी चुनौती। कट्टरता और आतंकवाद से सभी देशों को मिलकर लड़ना होगा। भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। एससीओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा सबसे बड़ी चुनौती शांति और सुरक्षा कायम रखने की है। चुनौतीपूर्ण माहौल में हो रहा एससीओ की बैठक। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है।
एससीओ के मंच से दुनिया को पीएम मोदी का संदेश, कहा अफगानिस्तान में नई सरकार को मान्यता देने पर उठेंगे सवाल, उग्रवादी संगठनों में बढ़ेगा आतंक के जरिए सत्ता कब्जाने की प्रवृत्ति। पीएम नरेंद्र मोदी ने तजाकिस्तान में आयोजित एससीओ के शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हस्ताक्षर समारोह में भी भाग लिया। एससीओ समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, बदले हालात में अफगानिस्तान को देशों के समर्थन और सहायता की जरूरत है। चीन ने अफगान मुद्दे पर एससीओ सदस्य देशों के साथ में काम करने की बात कही। अफगानिस्तान में खुला और समावेशी राजनीतिक ढांचा बनाने पर जोर दिया। एससीओ समिट में शामिल इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का शिकार। सुरक्षा परिषद प्रस्ताव के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय लंबित विवादों का निपटारा न होने को भी बताया शांति के लिए समस्या। एक बार फिर से पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने तालिबान की पैरवी की। एससीओ के शिखर सम्मेलन में बोले इमरान का अफगानिस्तान को बाहर से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, साथ ही तालिबान का हमेशा साथ देने का वादा किया। तजिकिस्तान के दुशांबे में हुए एससीओ के शिखर सम्मेलन में तालिबान की मदद की इमरान ने की अपील, कहा अफगानिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की जरूरत है। अफगान में विदेशी सहायता पर अफगान अभी फिलहाल निर्भर है। लगातार अफगानिस्तान के खिलाफ तजाकिस्तान शिखर सम्मेलन में बोले ताजिक राष्ट्रपति एमोमाली रहमोन, कहा किसी भी सरकार के गठन के लिए देश के सभी दलों की भागीदारी जरूरी, वरना हालात और खराब हो सकते हैं। दुशांबे में तजिकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अफगानिस्तान संकट पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच में कई अहम मुद्दों पर वार्ता। अफगानिस्तान के मौजूदा राजनीतिक हालात पर दोनों देशों ने चिंता जाहिर की। काबुल में पावर स्टेशन के पास कई रॉकेट से हमला, फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं, किसी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी। स्थानीय लोगों ने कहा इलेक्ट्रिक सबस्टेशन को निशाना बनाया गया था, लेकिन हमलावरों का निशाना चूक गया। रॉकेट हमले के बाद इलाके में बिजली पूरी तरीके से गुल है। रॉकेट हमले का शक आईएसआईएस खुरासान पर जताया जा रहा है। इसी आतंकी संगठन ने 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पे हमला किया था। अफगानिस्तान के पंजशीर में दूरसंचार सेवा बहाल की गई। एनआरएफ लड़ाकों से पिटे तालिबानी आतंकियों ने दूरसंचार नेटवर्क को बाधित कर दिया था। तालिबान बहुत जल्द तैयार करेगा रेगुलर आर्मी, पूर्व अफगानी सैनिकों को किया जाएगा शामिल, तालिबान ने दावा किया। देश की सुरक्षा पर तालिबान का फोकस। तालिबान ने कहा लोगों और सरहदों की सुरक्षा के लिए हम फौज का गठन करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद फर्जी वारे में इजाफा। काबुल में खुलेआम फर्जी पासपोर्ट का धंधा शुरू। पासपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक इस तरह के पासपोर्ट को मान्यता नहीं मिलने वाली है। अफगानिस्तान की सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के आरोपों को तालिबान ने खारिज किया। सांस्कृतिक समिति के सदस्य अहमदुल्ला वासेग ने कहा कि अफगान सरकार के खजाने पूरी तरीके से महफूज हैं। अफगानिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को लेकर कारोबारी संघ के सदस्यों का सुझाव, कहा अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मध्य एशिया को दक्षिण एशिया से जोड़ने वाली परियोजनाओं से शुरुआत करनी चाहिए। यूएनएचआरसी प्रमुख फिलिपो ग्रांडी का अफगानिस्तान दौरा। अंतरिम सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की। अफगानिस्तान के 3 दिवसीय दौरे पर यूएनएचआरसी अफगानिस्तान का हालात का लिया जायजा। संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों से लेकर गैर सरकारी संगठन ने प्रतिनिधियों से मानवीयता सहायता को लेकर चर्चा की है। अफगानिस्तान में लोगों की स्थिति पर यूएनएचआरसी प्रमुख का बड़ा बयान, कहा 18 मिलियन से ज्यादा अफगानी नागरिकों को तत्काल मानवीय सहायता की जरूरत है। यूएनएचआरसी की भेजी गई राहत सामग्री का भी जायजा लिया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान की मदद का दिया भरोसा, कहा संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान के लोगों के लिए भोजन से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं का कर रहा है बंदोबस्त। संयुक्त राष्ट्र ने बिना किसी बाधा अफगानिस्तान में यूएन कर्मचारियों को सहायता कर्मचारियों के साथ में काम करने पर जोर दिया, कहा बिना किसी उत्पीड़न के कर्मचारियों को काम करने दिया जाए। काबुल में अगवा किए गए भारतीय बंसरी लाल अरिंदे को लेकर स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा हम लगातार संपर्क में हैं। काबुल में अगवा भारतीय कारोबारी का 2 दिन तक अब तक कोई सुराग नहीं। परसों तालिबानी आतंकियों ने अगवा किया था। फिरौती की आशंका जाहिर की गई है। अफगानिस्तान में सरकार बनने के बाद तालिबान की पत्रकारों पर बर्बरता, खौफ के माहौल में के बीच पत्रकारों ने देश छोड़ा है। अफगानिस्तान में तालिबान की नेतृत्व वाली सरकार की मान्यता पर अस्पष्टता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। आईएमएफ ने अफगानिस्तान से आर्थिक प्रबंधन पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने तुर्की में सक्रिय अलकायदा के 5 समर्थकों के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए हैं। एंटनी ब्लिंकन ने कहा हम उन लोगों को निशाना बनाना जारी रखेंगे जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान के एनएसए ने दुनिया को तालिबान से बातचीत करने की नसीहत दी, कहा अलग थलग करने से आतंकियों के स्वर्ग बन जाएगा अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने दुनिया के देश को डराया, कहा वेट एंड वॉच नीति से होगी बर्बादी, अफगानिस्तान में आतंकवाद को रोक नहीं पाएंगे।
एंटनी ब्लिंकन को 4 अमेरिकी सेनेटर्स ने लिखा पत्र, तालिबान को विदेशी आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की गई है। EU के US को लेकर अमेरिका के खफा यूरोपीय संघ। फ्रांस ने कहा पीठ में चूरा घोंपने वाला कदम हिंद प्रशांत में चीन के मुकाबले के लिए किया जा रहा है। EU के US का गठन। जर्मनी के राष्ट्रपति ने काबुल से जर्मनी और अफगानियों को निकाले का नेतृत्व करने वाले कमांडर को देश के सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर ने ब्रिगेडियर की प्रशंसा की है। तालिबान के समर्थन में खुलकर उतारा उज्बेकिस्तान। राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से विदेशी बैंकों में जमा अफगान धन को जारी करने की मांग की है। वहीं यहां से शुरू होगी चारधाम यात्रा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया, नैनीताल हाईकोर्ट ने यात्रा पर रोक को हटा दिया है। चारधाम यात्रा के बाद अब हेमकुंड साहिब की यात्रा, धाम पर से रोक हटाई गई। आज से शुरू होगी श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा। दोनों वैक्सीन लगने का प्रमाण पत्र नहीं होने पर कराना होगा कोरोना टेस्ट। एक दिन में 1000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम में आज पहला वनडे मैच शुरू होने से एंड पहले सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान का दौरा रद्द किया। रावलपिंडी में होना था मुकाबला। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने कहा, हमारे लिए खिलाड़ियों की सुरक्षा अहम है, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने न्यूजीलैंड की पीएम जसिंडा ऑर्डिन से फोन पर बातचीत की। कहा, पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम है, सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के देशवासियों के लिए बोल, कहा जम्मू कश्मीर के हालात अफगानिस्तान जैसे, अनुच्छेद 370 हमारी पहचान थी। मेरे से पूछो कि यहाँ जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, यहाँ कैसे लोगों का दम घुट रहा है, यहाँ किस तरह लोगों का जीना हराम करके रखा हो, यहाँ कितनी बेरोजगारी है, बेकारी है, हमारे बॉर्डर के इलाकों में लोगों का क्या हाल है, 7 बजे उनका गेट बंद किया जाता है। अफगानिस्तान संकट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बड़ा बयान। आईएमएफ ने कहा कि अफगानिस्तान में आर्थिक हालात चिंताजनक है। आईएमएफ ने अफगानिस्तान में मानवीय संकट को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने पुलिस पर फायरिंग की है। हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो चुके। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से फरार हुआ एक और आतंकी ने पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। विशेष सूचना पर पुलिस की स्पेशल टीम ने संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी करके गिरफ्तारी को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना और पुलिस का संयुक्त तलाशी अभियान। सुरक्षा बलों को मिली थी आतंकियों के छिपे होने की खबर। पंजाब के अमृतसर में फिर बॉर्डर पार देर रात घुसा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ के जवानों की फायरिंग के बाद में भागा। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन का आगाज किया। आईएसआई टेरर शेड्यूल में एक और बड़ी कार्रवाई। संदिग्ध आतंकी जाकिर को क्राइम ब्रांच और एटीएस ने जाकिर को हिरासत में ले लिया है। जान मोहम्मद शेख को हथियार सप्लाई करता था जाकिर। दिल्ली स्पेशल सेल की ओर से गिरफ्तार 6 संदिग्ध आतंकियों में शामिल जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया से मुंबई एटीएस आज फिर से पूछताछ कर सकती है। आतंकी देश भर में कई जगहों पर हमले की साजिश कर चुके थे। आईएसआई टेरर मॉड्यूल पर जुशान और ओसामा से पूछताछ में बड़ा खुलासा। देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की थी साजिश। नीचे फैक्ट्री, गोदाम और बड़े शोरूम थे निशाने पर। आतंकी ओसामा के चाचा हमेद और रहमान के गिरफ्तार होने की खबर। प्रयागराज की करेली पुलिस ने की गिरफ्तारी। पूछताछ में जुटी है पुलिस की टीम। यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का पुलिस के साथ अभद्रता करने का वीडियो आया सामने। एसपी विधायक इरफान सोलंकी चालान के लिए फोटो खींचने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने की अभद्रता। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एटीएस की अहम बैठक। पहली बार इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर स्टेट मीटिंग। अन्य राज्यों के 11 एटीएस प्रमुख और फील्ड ऑपरेशंस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ जवानों की तारीफ की है। कहा, सीआरपीएफ जवानों के बलिदान से देश महफूज है। दुश्मनों को सबसे बड़ी चुनौती सीआरपीएफ ने दी है। कि सीआरपीएफ के 2000 से ज्यादा जवानों ने जो बलिदान दिया है, इसी के कारण आज हमारा देश सुरक्षित है और इसकी आंतरिक सुरक्षा सब। लखनऊ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक। 6 राज्यों के पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने का विरोध किया गया। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर आईटी की छापेमारी। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के हैं आरोप। आयकर विभाग ने 3 लोकेशन पर छापा मारा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एलजेपी सांसद के प्रिंस पासवान की जमानत याचिका पर सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित किया है। 20 सितंबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला। प्रिंस पासवान पर रेप का आरोप है।
पूर्व मिनिस्टर इंडिया और बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला। मनोज पाटिल ने साहिल खान समेत 3 अन्य लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में पीजी मेडिकल प्रवेश में आरक्षित सीटों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने याचिका पर जारी किया नोटिस। एडमिशन में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 11वीं कक्षा की लिखित परीक्षा की अनुमति दी। राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन और छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा दी थी। ईडी ऑफिस पहुंचे टॉलीवुड एक्टर तनीष। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की पूछताछ। 2017 ड्रग केस और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच लगातार जारी है। इंदौर में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ केस दर्ज। जीतू पटवारी पर प्रशासनिक काम में बाधा डालने का आरोप है। 2 दिन पहले स्वास्थ्य अधिकारी से की थी बदसलूकी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार 6 विदेशी नागरिकों को मिले रिमांड। कोर्ट ने आरोपियों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। आरोपियों के पास से मिले थे भारत, नेपाल और बांग्लादेश के कई पासपोर्ट। सोनू सूद के घर पर खत्म इनकम टैक्स सर्वे। सोनू सूद के घर से हाथ तो कुछ बैग लेकर निकले अधिकारी। पिछले 2 दिनों से इनकम टैक्स के अधिकारी सोनू सूद के घर में सर्वे कर रहे थे। 18 सितंबर से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया। कल ही नैनीताल हाईकोर्ट ने यात्रा पर रोक हटाई थी। 4 धाम यात्रा के बाद अब हेमकुंड साहिब की यात्रा धाम पर से रोक हटा दी गई है। कल से शुरू होगी श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा। दोनों वैक्सीन लगवाने के प्रमाण पत्र के साथ होना अनिवार्य है। उसके बाद आप जाकर 4 धाम की यात्रा कर सकेंगे। झूठे टीआरपी केस के खिलाफ विस्फोटक सच आया सामने। रिपब्लिक भारत के खिलाफ रची गई राजनीतिक साजिश। रिपब्लिक के खिलाफ टीआरपी केस में सचिन वाजे का बहुत बड़ा कबूलनामा। राजनीतिक आदेश के तहत हुई अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी। रिपब्लिक भारत के खिलाफ टीआरपी का झूठा केस गढ़ा गया। अर्नब को गिरफ्तार करने के लिए वाजे को मिला था आदेश। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश पर खुलासे से रिपब्लिक की बड़ी जीत हुई है। राष्ट्र विरोधी साजिश को लगा करारा तमाचा। बीजेपी नेता राम कदम का उद्धव सरकार पर हमला का सचिन वाजे के खुलासे से सच आया सामने। वसूली मंत्रालय का असली आका कौन, ये सच बाहर आना होगा। रिपब्लिक भारत और सीएमएक्स के सर्वे में करीब 71% लोगों ने माना कि पीएम मोदी ने देश की राजनीतिक दिशा को मजबूत किया, जबकि 29.30% का जवाब ना में रहा। सर्वे में करीब 55% लोगों ने पीएम मोदी के शासन को बहुत बेहतर बताया है, जबकि 12% लोगों ने औसत बताया। वहीं करीब 8% लोगों ने औसत से भी कम बताया है। सर्वे में 67% लोगों ने पीएम मोदी के शासन का परिवर्तनकारी मॉडल समावेशी बताया, जबकि करीब 33% लोगों का जवाब ना में रहा। सर्वे में 68% लोगों ने माना कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में मजबूत पहचान बनाई है, जबकि करीब 21% लोगों का जवाब ना रहा, जबकि 12% लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया। वहीं सर्वे में 72.65% लोगों ने माना कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में रणनीतिक रूप से मजबूत किया, जबकि 27% लोगों का जवाब ना में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में बड़े बदलाव पर पूछे गए सवाल पर 67% लोगों का जवाब हाँ में रहा, जबकि 32% लोगों का जवाब ना में रहा। कोरोना टीकाकरण पर देश ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण के साथ हिंदुस्तान ने रचा इतिहास। पीएम और स्वास्थ्य मंत्री समेत कई नेताओं ने दी बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का महाअभियान। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने वैक्सीनेशन ड्राइव को लॉन्च किया। गुवाहाटी की जनता को पीएम के जन्मदिन पर तोहफा। गुवाहाटी में शुरू की गई मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। पीएम मोदी आज कई मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ में समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान पीएम मंत्रालयों के कामकाजों समेत कई अहम मुद्दों पर वार्ता कर सकते हैं। पीएम मोदी आज गोवा के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण के लाभार्थियों से भी करेंगे बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम करेंगे बातचीत। गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर दौरे पर रहेंगे। जबलपुर में अमित शाह राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। साथ ही कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे गृह मंत्री। गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में जनजातीय नायकों के गौरव समारोह में भी होंगे शामिल। इस दौरान गृह मंत्री उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ भी करेंगे। साथ ही जबलपुर संसदीय क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी दौरे पर रहेंगी। अमेठी में गौरीगंज जिला अस्पताल में किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में होंगी शामिल। दोपहर करीब 2 बजे बनारस भी जाएंगी स्मृति ईरानी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल। वर्चुअल माध्यम के जरिए बैठक में शामिल होंगे नड्डा। आज और कल काशी में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में महंत दिग्विजयनाथ और महंत अभेदानाथ की स्मृति में श्रद्धांजलि सप्ताह का आगाज करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम भी करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में पार्टी की पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक करने वाले हैं। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की आज और कल 2 दिवसीय बैठक। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के अहम मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। मुरादाबाद में आरएसडी एकेडमी में बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे जितिन प्रसाद। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर वार्ता होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज शाहजहांपुर जाएंगे। शाहजहांपुर में संत बाबा सुखदेव सिंह व भोरीवाले को सालाना बरसी में शामिल होंगे अखिलेश यादव। तेजस्वी यादव 2 दिवसीय दौरे पर रांची जाएंगे। रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे तेजस्वी। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से सम्मेलन में भाग लेंगे तेजस्वी यादव। गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना राज्य के अधिकृत कार्यक्रम को लेकर विरोधियों पर करार प्रहार। अमित शाह ने कहा बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। 2024 में तेलंगाना बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जब भी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 2024 की बात कर रहा हूं मैं, 2024 में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले बीजेपी ने 5 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदला। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नहीं बदल पा रही एक मुख्यमंत्री। तेलंगाना से कांग्रेस पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह का बीजेपी शासनकाल में परिवारवाद का पतन, सबका साथ सबका विकास की थीम पर आगे बढ़ रहा है देश। अरे हमने तो 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदल दिया जी। भारतीय जनता पार्टी पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, 5वां मुख्यमंत्री चेंज हो गया और ये एक में अटके हुए हैं। तो जो करना है भैया, जो करना है छत्तीसगढ़ के हित में हम तो यही चाहेंगे कि स्थायी किसी को जो बैठाना है उसको ठप्पा लगा दो। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले आर पार की जंग। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के कृषि कानूनों वाले बयान पर आप नेता राघव चड्ढा ने पलटवार किया। कहा नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति के राखी सावंत हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा ईवीएम और डीएम से सावधान रहे पार्टी के कार्यकर्ता। बिहार चुनाव में ईवीएम और डीएम ने की बेईमानी, लेकिन बंगाल चुनाव में जनता ने जवाब दे दिया। बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की, लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की, लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान। कहा यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा। ईवीएम और डीएम दोनों से सतर्क रहना होगा। सावधान, क्योंकि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। बिहार में देखा, बंगाल में चुनाव देखा, बिहार का चुनाव अलग था। और बिहार के चुनाव को बताओ बेईमानी हो गई कि नहीं हुई बेईमानी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार ने नहीं किया कोई भी काम, एक ही बारिश में पता चली हकीकत। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। ये कमेटी चुनाव के लिए उम्मीदवारों समेत रणनीति पर काम करेगी। कमेटी का चेयरमैन जितेंद्र सिंह को बनाया गया है। सीएम योगी पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने वोट के लिए सियासत करने का आरोप लगाया है। प्रदेश में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है यूपी में। शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर से साथ आने की अफवाहों पर जोर है। औरंगाबाद के कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बीजेपी को लेकर दिए गए बयान, जिसमें रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे को भावी साथी कह दिया। सीएम ठाकरे के औरंगाबाद वाले बयान पर बोले फडणवीस। कहा शायद सीएम को समझ में आ गया है कि वो गलत लोगों के साथ गठबंधन में है, लेकिन हमें सरकार बनाने की चिंता नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी की लीडरशिप को बताया बेहतरीन। कहा पहले गठबंधन की सरकार बनती थी, मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत वाली सरकार बनती है। 2022 के उत्तराखंड चुनाव में सीएम पुष्कर धामी ही होंगे बीजेपी के सीएम कैंडिडेट। उत्तराखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया ऐलान। सीएम धामी का बयान। कहा हर जिम्मेदारी को निभाऊंगा मैं।
छत्तीसगढ़ में फिर छिड़ा सियासी घमासान। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांगा इस्तीफा। अगले 48 घंटे के भीतर रायपुर जा सकते हैं राहुल गांधी। रायपुर के बेबीलोन होटल में जुटे हैं 27 विधायक। आंध्र प्रदेश के अमरावती में टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। चंद्रबाबू नायडू के आवास के बाहर हुई झड़प। टीडीपी और वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी का आरोप लगाया है। अकाली दल के प्रदर्शन से परेशान हुई दिल्ली की जनता। दिल्ली के शंकर रोड इलाके में जाम में फंसी एम्बुलेंस। कृषि कानूनों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे अकाली कार्यकर्ता। दिल्ली में अकाली दल के प्रदर्शन के चलते राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है। झंडेवालान से लेकर पंचकुला रोड तक भयंकर जाम की स्थिति। अकाली दल के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर जगह जगह बैरिकेडिंग से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार, घंटों का जाम लगा रहा। यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के जन्मदिन को काला दिवस के रूप में मनाया। पुलिस ने विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। बैंगलोर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सिटी रेलवे स्टेशन के फ्रीडम पार्क तक निकाला मार्च। बेरोजगारी दिवस मना रही है कांग्रेस के कार्यकर्ता। केरल के तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। 17 सितंबर को देश भर में कांग्रेस बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। यूपी के मथुरा में डेंगू और बुखार का प्रकोप जारी है। 2 दिन में 3 मरीजों की बुखार के चलते मौत। स्थानीय प्रशासन में हड़कंप का माहौल। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,403 नए मामले आए सामने। रिकवरी रेट 97% से ज्यादा। देश में तेजी से हो रहा टीकाकरण अभियान। 3 राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% लोगों को पहला टीका लगा है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लक्षद्वीप, सिक्किम, गोवा और दादरा नगर हवेली में सभी को मिली पहली डोज। केरल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 22,182 नए कोरोना के केस आए सामने। 178 लोगों की मौत हो चुकी है केरल में। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से हुई 1 की मौत। राज्य में 33 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 407 है। कर्नाटक के धारवाड़ में बढ़ते कोरोना के खिलाफ जंग जारी। धारवाड़ जिले में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया है। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में विस्फोट की वजह से हादसा। 10 घर हुए क्षतिग्रस्त। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पटना में रेत माफिया से जुड़े भोजपुर के निलंबित एसपी राकेश दुबे के आवास पर छापा। आर्थिक अपराध शाखा और एसटीएफ की टीम राकेश दुबे के घर पहुंची। ग्रेटर नोएडा में छात्रा अपहरण मामले में नोएडा पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। जांच में छात्रा के अपहरण का मामला निकला फर्जी। प्रेमी संघ गोंडा से बरामद की गई छात्रा। यूपी के फिरोजाबाद में एसओजी टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 11 चोरी की बाइक समेत 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। यूपी की रायबरेली में छेड़खानी करने वाली युवक से परेशान छात्रा। पुलिस में शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने नहीं लिया कोई भी संज्ञान। यूपी के बदायूं में एक छात्रा की झोलाछाप डॉक्टर के इलाज पर हुई मौत। परिवार वालों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले को शांत कराने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में 21 साल के युवक ने लगाई फांसी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। यूपी के कानपुर में बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर की सोने चांदी समेत लाखों की लूटपाट। आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले में जुटी है पुलिस। आंध्र प्रदेश के नेलोर में शिव मंदिर में मूर्ति चोरी होने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। यूपी के हापुड़ में एक दुकान से चोरों ने हजारों की नकदी और लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालात में घर से शव मिलने से हड़कंप मच गया। 2 दिनों तक घर में लटका रहा शव। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो चुके हैं। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यूपी के फिरोजाबाद में युवक ने मां से मांगा फोन नहीं मिलने पर युवक ने तमंचे से खुद को गोली मार ली। ग्रेटर नोएडा में कार चोरी कर चोर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में डायल 100 कर्मचारी पुलिस कर्मचारी के विवाद का वीडियो वायरल हुआ है। कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी पर कार्रवाई की गई। दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीबीआई की बिल्डिंग में लगी आग। मौके पर 8 फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बिल्डिंग से सुरक्षित निकाला गया। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में निर्माणाधीन पुल गिरने से हादसा। करीब 14 लोग हादसे में जख्मी हुए हैं। सुबह करीब 4 बजे हुआ बड़ा हादसा। मुंबई के मानखुर्द इलाके में कबाड़ खाने में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यूपी के अलीगढ़ में ट्रक ओवरब्रिज से नीचे गिरा। हादसे में क्लीनर और ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अनियंत्रित होकर कार से टकराया ट्रक। हादसे में 2 युवक घायल। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया है।
यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार और बाइक की हुई भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार सहित 2 लोग जख्मी हुए हैं। जम्मू में पासिंग आउट परेड का आयोजन। सेना में भर्ती 460 नए जवानों की परेड हुई। जवानों ने अपने शौर्य का दिखाया दमखम। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां पर स्वच्छता पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सरकारी यूनानी कॉलेज का दौरा किया। गांदरबल में वृक्षारोपण अभियान की भी शुरुआत की है उन्होंने। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों को टूल किट और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत चेक भी वितरित किए। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया किताब का विमोचन। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपी के अमेठी में हर घर जल योजना के तहत में पानी के पाइपलाइन पहुंचाने का काम जारी है। योजना के तहत में 21 महीनों में 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों को पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। पुणे में 19 सितंबर को गणेश विसर्जन को लेकर दिशा निर्देश जारी। पुणे छावनी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें बंद रखने का फैसला। रेस्टोरेंट और होटल खुले हैं। आवश्यक सेवाओं की छूट दी जाएगी। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम। नासिक में खासतौर पर एक दुकानदार ने बनाए गोल्डन मोदक। 12,000 रुपए किलो में बिक रहे हैं गोल्डन मोदक। झारखंड के रामगढ़ के स्कूल की अच्छी पहल। शिक्षा के साथ बच्चों के हुनर पर भी दिया जाता है खास ध्यान। स्कूल के इस मॉडल को झारखंड और बिहार के कई स्कूलों ने अपनाया है। पंजाब के लुधियाना में पहली बार शुरू की गई प्राइवेट हेलीकॉप्टर सेवा। पंजाब कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोनी ने हरी झंडी दिखाई। मालाबार ग्रुप तेलंगाना में करेगा 750 करोड़ निवेश। सोने और हीरे के आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की होगी स्थापना। लगभग 2,500 लोगों को मिलेगा रोजगार। यूपी में बाढ़ और बरसात से मरने वालों की संख्या 42 तक पहुंच गई है। बाराबंकी में अलग अलग हादसों में 12 लोगों की जान गई है। उत्तर प्रदेश के मऊ में मूसलाधार बारिश की वजह से भरभरा कर गिरा मकान। हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। देर रात 3 बजे की ये घटना है। यूपी के अंबेडकर नगर में कच्चा मकान गिरने से मचा हड़कंप। हादसे में 2 लोगों की मौत। भारी बरसात की वजह से गिरा मकान। यूपी के अंबेडकर नगर में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश की वजह से अंबेडकर नगर में गुल है बिजली। लोगों की बढ़ी परेशानी। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी में फिर मचाई तबाही। लगातार बरसात के बाद में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। कई ग्रामीणों को घर छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। यूपी के संभल में तेज बारिश की वजह से मची आफत। दुकान में बारिश का पानी भरने से कारोबारियों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप है। यूपी के रायबरेली में आसमानी आफत का टूटा कहर। 2 दिनों से हो रही लगातार बरसात के चलते जलमग्न हुई सड़कें। घरों में घुसा बरसात का पानी।